नमस्कार दोस्तों, ये सोजस बुलेटिन है ना। अब ये तारीख पे नहीं जाएंगे अपन को जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्हीं तथ्यों और फैक्टों को अपन अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोजस बुलेटिन। बजट घोषणाएं हो रही साकार। 23,820 सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया दिन। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा है ना, लेकिन देख लेते हैं क्या है ना। क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। चतुर्थ श्रेणी के 60,000 पदों पर भर्ती करा था। साहब क्या है ये, पूरी डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाने के साथ साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये कौन सी योजना है भाई? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। ठीक है। सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आगे चलते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री जोगाराम। जोगाराम तो अलग है, ठीक है ना, और एक है जोराराम जो पशु विभाग के मंत्री, पशुधन विभाग के मंत्री हैं, ठीक है ना। तो जोगा अलग है, जोरा अलग है। जोरा कैसे याद किया? तो वही पशुओं में, बैलों में, है ना, यहाँ पर भैंसों में ताकत ज़्यादा होती है, यानी कि जोर ज़्यादा होती है। जोर कोई ताकत कोई अपन बोलते हैं जोर भाषा में, हिंदी भाषा में, वैसे गांव की भाषा में। तो जोर का मतलब जोरावर। कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार राय सिंह राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रदेश में अधिकारी निवेश आकर्षित करना चाहती है। इस दिशा में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रिप्स 2024 वो पूछ लेगा। ये बताइए रिप्स 2024 क्या है? रिप्स 2024 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। रिप्स 2024 निवेशकों के लिए रियासतों के लिहाज से देश की सबसे आकर्षक निवेश प्रोत्साहन योजना है। निवेशकों के लिए रियायतों के लिहाज से है ना, नहीं कि रियायतों के लिहाज से देश की सबसे आकर्षक और निवेश प्रोत्साहन योजना है। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पदों की शैक्षणिक योग्यता अब 10वीं भर्ती लिखित परीक्षा से, ठीक है। भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं सक्षम पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने एवं इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग अलग सेवा नियमों वाहन चालकों के पदनामों में एक रूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का मतलब 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग अलग सेवा नियमों वाहन चालक के पदनामों में एक रूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला लिया है। यानी कि जो भी सब है ना उनको एक कैटेगरी में ला दिया गया है, ठीक है ना। जो भी अलग अलग पद है उन सबको देखें। अलग अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एक रूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला लिया गया। साथ ही वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। ये बढ़िया है भाई, यानी कि 60 तो है और बढ़ जाएंगे 60 और 10 यानी कि 70,000 के लगभग। हाँ, परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए, नहीं कि इंटरव्यू वगैरह। ये बहुत बढ़िया पहल की है सरकार ने। युवाओं को नौकरी हर वर्ग का उत्थान, राजस्थान विकास के पथ पर गतिमान। आगे चलते हैं। वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में किया गया निर्णय इस साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो 1 लाख है ना, जो 70 और 23 में सफाई कर्मचारी की भी अगर लिखित परीक्षा का आधार पर होती ना, डब बैठ जाती।
का संकल्प पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60,000 पद रिक्त हैं, जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के दौरान आवेदन पत्र अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते थे और स्नातक, स्नातकोत्तर, LLB उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जाता था। साक्षात्कार के माध्यम से चयन किए जाने के कारण विभागों को इन भर्तियों में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इन कारणों से कई वर्षों से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। RIPS 2024 और MSME उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, ये काम का है। RIPS 2024 में बताइए RIPS की फुल फॉर्म क्या है, अभी पढ़ी थी है ना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। MSME सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए RIPS 2024 MSME सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, क्षमता विकास जैसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। RIPS 2024 में स्टैंडर्ड सर्विस पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर, एक मिनट ये काम कहाँ है यार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भैया। RIPS 2024 में है ना, ये पढ़ लिया। RIPS 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा, ठीक है ना। RIPS 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है, ठीक है ना। 25 करोड़ निवेश कर सकते हैं अब आप कम से कम। फिर पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए किया। ये पूछेगा वो कि बताइए RIPS के तहत कितने करोड़ सीमा कर दी गई है अब बाकी निवेश की। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर अब कर दी है 25 करोड़। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है ना। 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ कर दिए स्टैंडर्ड सर्विस पैकेज के तहत। फिर है पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए किया गया है पर्यटन के लिए, ठीक है भाई। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरोस्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एरोस्पेस है ना, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। 1 करोड़ रुपए से कम का पात्र अचल पूंजी निवेश करने वाले MSME उद्यमों को भी RIPS 2024 के दायरे में लाया गया है, ठीक है भाई। RIPS 50 से कम कर दिए गए, क्या 50 से 25, और पर्यटन में 10 करोड़ रुपये किया गया है, 10 करोड़, ठीक। क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं भाई इसमें, एरो स्पेस है ना, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्री टैंक और वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह क्षेत्र शामिल है भाई। बताइए RIPS 2024 से निम्न में कौन से कथन सत्य है, ये कौन से सत्य नहीं है। 50 करोड़ से 25, 10 करोड़ पर्यटन में, एरोस्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रोटेक और वेस्ट रिसाइकलिंग, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने का चांस है। फिर इधर चलते हैं, ये क्या है, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन। राज्य सरकार द्वारा नियमों में स्पष्टता एवं अन्य विभागों की एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पूर्व में समाप्त पदों सहायक प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक IEC, समन्वयक पर्यवेक्षण
कंप्यूटर अनुदेशक इत्यादि पदों से संबंधित प्रविष्टियों और इस संशोधन के द्वारा विलोपित किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों को अब लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओपन कंपटीशन के यानी कि लिखित परीक्षा है ना भरा जाए। इससे कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया में सभी विभागों में एकरूपता रहेगी। ये सही है भाई। ये कौन से में संशोधन किया है? राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998। ये है, इसमें पद है ना 1998 के तहत इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन करके परीक्षा होगी सबों की, ये बात कही गई है। लिखित परीक्षा के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओपन कंपटीशन के आधार पर भरा जा सकेगा। ये सही है। स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु और न्यूनतम अनुभव की अवधि घटाई। राज्य बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को अमल में लाते हुए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अस्वीकरण नियम 1995 में संशोधन कर स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष की गई। साथ ही न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया गया है। 50 से 45, 25 से 15, 10 साल घटा दे भाई। अनुभव में 10 साल घटा दिया ना, 25 का 15 कर दिया, इसमें 50 का 45 किया है। फिर संस्थापन अधिकारी को अब पे लेवल L16 का वेतनमान मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों के हित में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के तहत पे लेवल L15 से बढ़ाकर L16 किए जाने का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल में किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट सेक्रेटरियल राज्य अधीनस्थ मिनिस्ट्रियल एंड क्लास 4 सर्विस रूल 2024 में डीपीसी वर्ष 2024-25 में पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष की छूट की अधिसूचना के प्रावधान नहीं जोड़े जा सके थे, क्योंकि इन सेवा नियमों के अस्तित्व में आने तक अनुभव में छूट की अधिसूचना संबंधी समस्त संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। गत 5 जुलाई 2024 को जारी अनुभव में छूट की इस अधिसूचना के प्रावधानों को इन सेवा नियमों में शामिल किए जाने को मंजूरी आज मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदान की गई। एक और निर्णय लेते हुए आयुष विभाग के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा एवं समकक्ष पद तथा इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा सेवा में रहते हुए पीजी डिग्री प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का प्रावधान भी किया गया है। ये तरह तरह के काम किए गए हैं। और ये सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में जब यहाँ में से क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? क्वेश्चन यहाँ सिर्फ यहाँ से ही आ सकता है। देख, एक तो ये बन सकता है कि ये बताइए किससे संबंधित है। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 किससे संबंधित है, ये चर्चा में क्यों है। और रिप्स 2024 क्या है? रिप्स या रिप्स की फुल फॉर्म बताइए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। 50 का 25 करोड़ कर दिया कि इससे कम मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए निवेश के लिए। और पर्यटन विभाग में 10 करोड़, 50 का 25 करोड़। फिर ये क्या है? हाँ, ये नहीं पढ़ा अपन ने, है ना, इसको देखते हैं। 5708 मेगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने और वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मुहैया कराने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य 5708 मेगावाट सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड की परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति कैबिनेट में प्रदान की गई है। 10,418, ठीक है ना, हेक्टेयर भूमि। क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित
2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं जैसलमेर जिले की उपनिवेश तहसील नाचना एक, ठीक है ना, जैसलमेर जिले की आ सकता है, जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना एक के ग्राम बारडोन में क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर पर आधारित 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर एक ही है के ग्राम मोहनगढ़ एवं उपनिवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 के ग्राम पोहड़ में लगाई जाएगी। इसी तरह 1100 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना एवं 108 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर एवं फलौदी जिलों में भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ के गांव सिम्बेआंबर में 1000 मेगावाट की एक और सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। ये आएगा भाई यहाँ से क्वेश्चन, कोई भी पूछ लेगा वो, देख फैक्ट है लेकिन वो छिपा रखे हैं इन्होंने, है ना। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, किस पर आधारित है सौर ऊर्जा? क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर। जमीन कितनी आवंटित की गई है? 10,418 और 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना के ग्राम बारडोन में, ठीक है ना। एक तो ये लगेगी 2000 मेगावाट की, कहाँ लगेगी? जैसलमेर तहसील है नाचना एक, ग्राम बारडोल की बात है ये, बारडोन में ना 2000 मेगावाट। एक तो ये हो गया 2000 का। फिर क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर पर आधारित 1500 मेगावाट की, ये किस पर आधारित है? ये अलग है। ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? क्रिस्टलाइन, ये भी क्रिस्टलाइन है लेकिन इसमें क्या है? विद ट्रेकर है, विद ट्रेकर है। 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नंबर 1 के ग्राम मोहनगढ़ एवं उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 के ग्राम पोहड़ में लगाई जाएगी। यानी मोहनगढ़ के नंबर 1 गांव मोहनगढ़ है और तहसील मोहनगढ़ के नंबर 2 के ग्राम पोहड़ में लगाई जाएगी। इसी तरह है ना, जब कौन कौन सी होगी? 2000 की होगी एक तो, है ना, जैसलमेर जिले के ग्राम बारडोन में नाचना फर्स्ट, और दूसरी है या विद ट्रैकर के तहत, एक तो 1500 मेगावाट की है और जो कहाँ लगेगी? मोहनगढ़ नंबर 1 एवं मोहनगढ़ एवं उपनिवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 ग्राम पोहड़ में लगाई जाएगी, तो लगेगी इसमें। जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचला फर्स्ट ग्राम बारडोन में, दोबारा देख वही क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना ग्राम बारडोन में। एक तो ये हो गया भाई 2000 मेगावाट कहाँ लगेगी? ग्राम बारडोन में लगेगी, है ना, नाचना तहसील में जैसलमेर में। फिर है क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी ट्रैकर पर आधारित 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर 1 ग्राम मोहनगढ़ एवं उपनिवेश तहसील मोहनगढ़ नंबर 2 ग्राम पोहड़ में लगाई। यानी कि ये 1500 है ना, तो शायद 750 लगेगी ये, लेकिन मोहनगढ़ी है तहसील तो, लेकिन गांव अलग अलग है, एक तो मोहनगढ़ी है और एक पोहड़ है। इसी तरह 1100 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना एवं 108 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर एवं फलौदी जिलों में भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ के ग्राम सियाम्बर में 1000 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी, एक सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। ये है भाई। परिचालन लागत कम करने के लिए भूमि और बिजली संबंधी इंसेंटिव, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलने से बढ़ेंगे रोजगार, अधिक अवधि के लिए ब्याज छूट और निवेश सब्सिडी का लाभ। देख लेते हैं इसको। नई यूनिट लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमों को भी रिप्स 2024 के लाभ प्रदान किए जाएंगे जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं, पहली बार निर्यातक बन रहे हैं। रिप्स के तहत लगने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली से संबंधित इंसेंटिव शुरू किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए भूमि लागत के भुगतान का लचीला मॉडल रिप्स में शामिल किया गया है, जिसमें भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान करने के बाद शेष 75% राशि 10 किस्तों में 8% ब्याज के साथ दी जा सकेगी। ठीक है ना, 25% अग्रिम भुगतान करने के बाद, यानी 25% एडवांस दे भाई,
आई समझ में। और जो पीछे है ना 75% राशि 10 किस्तों में कर दो आप 8% ब्याज की के हिसाब से। ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले 8 प्रकार के उद्योगों को विद्युत लागत इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे। इसमें कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्रों में निवेश एवं सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5% SGST प्रतिरूप एवं PNG की वैट दर 5% वैट प्रतिरूप का विकल्प शामिल है। यानी सब्सिडी के साथ ही अतिरिक्त 5% ये GST है। SGST मतलब GST है ना, उस पर भी राज्य की GST है 5%। SGST ये अभी मुद्दा चढ़ा हुआ है। जब SGST लेंगे हम, आई बात समझ में। केंद्र को तो जा रहा है जो जा रहा है, लेकिन हम अलग से और लेंगे SGST। प्रतिपूर्ति या PNG की वैट पर 5% वैट प्रतिपूर्ति का विकल्प शामिल है। ये है भाई। अब इसमें क्या है, निवेश सब्सिडी का लाभ। MSME सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावनाओं को देखते हुए उनके लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेट की तुलना में अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह खादी, ग्रामीण, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण MSME के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। MSME के लिए स्टैंडर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैंडर्ड सेवा पैकेज की तुलना में अधिक अवधि 10 वर्ष के लिए निवेश सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा MSME। और ये क्या है, 3 करोड़ रुपए से अधिक के निवेशों पर 5 गुना इंसेंटिव। देख लेते हैं। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को 2 साल के लिए 100% SGST की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को 2 साल के लिए 100% SGST की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। विशिष्ट निवेशकों के लिए राजस्थान की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेशकों पर 5 गुना इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे। इससे अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकेगा। बिजली वितरण नेटवर्क के विकास के लिए दौसा जिले में लवाण तहसील के ग्राम पूर्णवास और डोंगराबता में 765-400 kV उपकेंद्र की स्थापना के लिए पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड को 38.17 हेक्टेयर भूमि के आवंटन किया गया। अनुमोदन 765-400 kV है ना। और ये क्या है, विकास जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय। बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रस्तावों का अनुमोदन। प्रदेश में भविष्य की बिजली की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 10 मार्च 2024 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच MOU हस्ताक्षरित किए गए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 3 संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिए NLC इंडिया लिमिटेड और अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की JV कंपनी बनाई जाएगी। किसके साथ बनाई जाएगी, एक तो ये है भाई लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिए है ना NLC इंडिया लिमिटेड है ना, लिग्नाइट आधारित परियोजना के लिए NLC इंडिया लिमिटेड, तो ये हो गया। और दूसरा है अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की JV कंपनी बनाई जाएगी। इनमें NLC इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड की शेयरता कितनी है, 74%। NLC इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड की शेयरधारिता 74% एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम की शेयरता 26% रहेगी। यानी कि केंद्र का ज़्यादा योगदान है, 76 है उनका अपना, उनका 76 है, उनका 76 अपना सिर्फ 26 है, बस 74 है उनका ना, उनका 74% अपना 26 है। 3125 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत 3125 लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना 3125, काफ़ी बड़ी बात है, हल्की बल्कि बात नहीं है। 3125 मेगावाट किस पे है, लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना एवं दूसरे संयुक्त उपक्रम के तहत 2000 मेगावाट की संभावित क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना से राज्य में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। NTPC
RBUN की 50% शेयरधारिता वाले तीसरे संयुक्त उद्यम में छमड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में 660 और 800 मेगावाट क्षमता की एक या दो अतिरिक्त विद्युत ताप इकाई स्थापित की जाएगी। दो बार देखो भाई, ये काम का है। शेयरधारिता कितनी है? 74। ये केंद्रीय सरकारी कंपनियां हैं। NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड 74%, राज्य एवं विद्युत उत्पादन निगम शेयरधारिता 26% रखी गई है। 3125 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशन 3125 है ना, 3125 एवं दूसरे संयुक्त उपक्रम के तहत 2000 मेगावाट। 3125 अलग हो गया लिग्नाइट आधारित, और दूसरा है ये कौन सा, ये 2000 मेगावाट का है। क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना से राज्य में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। NTPC एवं RBUN की 50% है ना, 50-50 है दोनों की। शेयरधारिता के वाले तीसरे संयुक्त उद्यम में तीसरे छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में 660 और 800 मेगावाट क्षमता की एक या दो अतिरिक्त विद्युत ताप की इकाई स्थापित की जाएगी। NTPC के तकनीकी कौशल एवं विशेषज्ञता के उपयोग से दक्षता बढ़ाने के लिए छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 2320 मेगावाट की मौजूदा इकाइयों का स्वामित्व हस्तांतरण भी इस JV को कर इसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। JV को कर इस तरह छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिचालन व कार्य क्षमता को बढ़ाने में हो सकेगा। इस JV के तहत दो परियोजना की स्थापना होने पर लगभग 14,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वो बात तो सही है यार, लेकिन है ना, ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये हस्तांतरण क्यों कर रहे हैं। NTPC के तकनीकी कौशल एवं विशेषता के उपयोग से दक्षता बढ़ाने के लिए छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 2320 मेगावाट की मौजूदा इकाइयों का स्वामित्व हस्तांतरण भी इस JV को कर इसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। यानी कि जो राज्य की है ना, वो करेगी केंद्र की सरकार की जो इकाई है ना उसको अधिकार। कोई बात नहीं भाई, उनका निवेश है, उनका सब कुछ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ले लो भाई, इसका अधिकार है। JV के तहत दो परियोजना की स्थापना होने पर लगभग 14,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा। ये है भैया 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेशों पर 5 गुना इंसेंटिव्स। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को 2 साल के लिए 100% ये पढ़ चुके हैं अपन है। दौसा जिले में लवाण तहसील के ग्राम पूर्णवास और डोंगरावता में 765-400 KV उपग्रह की स्थापना के लिए पावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड को 38.17 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का अनुमोदन किया गया है। ये तो पूरा ही पढ़ दिया बनने यार। राजस्थान के सारण अगस्त में 6 करोड़ पौधे लगाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। 114 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमदन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। इस कार्यक्रम के श्रोता ही इसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों में को गर्व से सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से जल संकट से निपटने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सांझी, मध्य प्रदेश के रायपुरा छतरपुर गांव का जिक्र किया। मध्य प्रदेश के झांसी, उत्तर प्रदेश का ना, उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के रायपुरा छतरपुर गांव का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के रायपुरा छतरपुर गांव, जहां महिलाओं ने सामूहिक प्रयास से वहां के तालाबों और नदियों को नया जीवन दिया।
श्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के अद्भुत नज़ारे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया एवं एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देशवासियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री जी अपने सकारात्मक एवं प्रेरणादायक विचारों से देशवासियों को सदैव प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के भी 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। मेक इन इंडिया अभियान के इस महीने 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान से गरीब, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बहुत फायदा मिल रहा है। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी त्योहारों के सीजन में तथा आम जीवन में भी स्थानीय उत्पाद ही खरीदें। जब हम हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसे सम्मान देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है। अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है जिनमें हजारों साल पुरानी हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीज़ों से बनी कलाकृतियाँ शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मातृभाषा को सहेजने, पारंपरिक जड़ी बूटियों की उपयोगिता और रचनात्मकता पर भी बात की। जब इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें से सिर्फ यही पूछ सकता है वो कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो हुई थी 2 अक्टूबर, मेक इन इंडिया और स्वच्छता अभियान 6 करोड़ पौधे लगाए हैं ना। और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, अंदर से आएगा है ना, MSME वगैरह वगैरह। शेयरधारिता कितनी है, ये 74% और ये 26%। ये जो इकाई है ना ये आ सकती है यार, ये 3125 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशन। एक तो ये है और दूसरा ये है 2000 का सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना राज्य में लगभग। और एनटीपीसी आर्बिनो का शेयर कितना है, 50-50 है। और छबड़ा थर्मल में जो 660 और 800 मेगावाट क्षमता का एक या दो अतिरिक्त विद्युत तापी है। और एनटीपीसी को इसकी वो स्वामित्व दे दिया जाएगा इसको। और छबड़ा थर्मल प्लांट की 2320 मेगावाट की मौजूद इकाइयों के स्वामित्व हस्तांतरण भी इस जैविक होकर इसी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। ठीक, 5708 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटित। स्टार्टअप अरब से 2024 क्या है, 50 करोड़ से 25 और 10 से 10 पर्यटन में 10 करोड़ है ना। ये 60,000 है। तो इसमें यही है इम्पोर्टेंट। एक तो ये है, ये आ सकता है ना। और कौन सा है, ये अभी आ सकता है। ये मेगावाट का कौन सा, कहाँ है, कितने एनर्जी का है, कहाँ स्थापना की गई है, यहाँ पर की जाएगी। जिसमें देखिए 3100 लिग्नाइट आधारित है, 2000 वाड़ा, फिर 600 660 से 800, 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। MSIC सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावना को देखते हुए इनके लिए स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर पैकेट की तुलना में अधिक अवधि 7 वर्ष के लिए ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह खादी, ग्रामीण, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण
एमएसएमई के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए स्टैंडर्ड विनिर्माण पैकेज और स्टैंडर्ड सेवा पैकेज की तुलना में अधिक अवधि 10 वर्ष के लिए निवेश सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। ये भी पूछ सकता है भाई वो सौर ऊर्जा 2000 मेगावाट जैसलमेर में, फिर 1500 की 2 है मानगढ़ी तहसील में, और गांव पोहड़ में ना 2 ये होगी 1500 की। अलग अलग कर देंगे जैसे कि 750 और 1100 की ये है, 1100 की है 108 विंड सोलर फलौदी जैसलमेर और फलौदी। ये आएगा यहाँ से क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है, देख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है ये। ऊपर तो नहीं है ना, ऊपर नहीं, एक तो ये है जिस रिप्स 2024 और ये मेगावाट का बाड़ा 1500 1100। रिप्स 2024। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।